ओम नमः शिवाय। ये अभी देखते हैं अभी इसमें बहुजन समाज के व्यक्ति इन तीनों महानायक ज़्यादा ज्ञान तर्क और समता का मार्ग, एक महान विचारधारा, एक बेहतर समाज, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और पेरियार के 15 सवाल और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है। अभी इसमें देखते हैं 15 सवाल में क्या क्या है। इसमें पहला सवाल में है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया? हाँ, प्रकृति से उत्पत्ति हुई है। ये भगवान की शिव है ना, उसकी उत्पत्ति से प्रकृति उत्पत्ति हुई है। पर क्या ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर एक ही है। आत्मा अनंत है, आत्मा एक ही होता है, वो एकत्व का बोध होता है, वो सब बता देता है। क्या ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखेगा तो भीतर जाके देखना पड़ेगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ है ना, त्वक, स्तोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। देखने का सवाल नहीं है, इसमें जानने का सवाल है, तो इसमें देखने के लिए लिख दिया है। अभी चौथा नंबर का सवाल, क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? देखने का सवाल नहीं, इसमें 4 नंबर का था। 5 नंबर का, क्या ईश्वर को किसी रूप में देखा है? ईश्वर का कोई भी रूप में ले जा सकता ना, साधारण रूप में आ सकता है। क्या मालूम ये साधु संत था कि भगवान शिव था, कौन से वेश पकड़ के आ जाएगा कोई बात। देखो अपना वामन अवतार कहाँ आए थे भिक्षा मांगने? बलि के पास, वो प्रहलाद का पुत्र था। तो ऐसा होता है, कौन से रूप में आ जाए भगवान, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, बराबर। अभी 6 नंबर का, क्या सभी धर्म सत्य है? हाँ, धर्म है ना, धर्म है, धर्म तो है। धर्म, अर्थ, कर्म, कृपा, फिर धर्म, अर्थ, कृपा, धर्म, अर्थ, कृपा और कर्म, ये 4 है। अभी इसमें अर्थ है ना, अर्थार्थ, पुरुषार्थ, परार्थ, ये दूसरे बढ़ जाते हैं। ये है ना धर्म के आधार के ऊपर ही हुए है ये सब। हाँ, ये क्या लिखा है, क्या धर्म के नाम पर मनुष्य भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही है। आदमी द्वेष करता है, द्वेष। अभी 9वां क्या है, क्या जाति ईश्वर की देन है? जाति ईश्वर की देन नहीं, ईश्वर की जाति का कोई देन नहीं है, वो इधर ही बनता है। वैष्णव, वैश्य, और क्षत्रिय, शूद्र, ये भी बनी है, वहाँ से भी बनी है, इधर भी कर्म के आधार के ऊपर जाति लगा देते हैं, ऐसा, बराबर। ईश्वर के अभी 10 नंबर के सवाल है, क्या स्त्री और पुरुष समान नहीं है? दाहिने बाजू मनु, बाएं बाजू 70 रुपया, उसकी पत्नी 70 रुपया, उसकी पत्नी। ये दोनों अंग मनुष्य के शरीर में है, यानी दोनों से उस मनुष्य द्वारा है, दोनों का जन्म हो सकता है, पुत्री का या पुत्र का। सूक्ष्म लिंगम सूक्ष्म शरीरम, दोनों एक ही पर्यायवाची है, लिखा है इसमें शास्त्र में, ज़रा जाके पढ़ो, बहुत सरल है, लेकिन ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल है। बोलने के लिए सरल है, बराबर। क्या जाति ईश्वर की देन है? नहीं, बराबर। क्या श्री, हाँ, ये दोनों बताइए। अभी 11 नंबर का, क्या मूर्ति पूजा से ईश्वर प्रसन्न होता है? किसी ने जाना ही नहीं भाई। ज्ञान देने वाला सरल ज्ञान दे रहा, तो कोई ले नहीं रहा, ग्रहण कर नहीं रहा, तो क्या करे? मूर्ति की पूजा करे। अपरा विद्या और परा विद्या, अपरोक्ष रोक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, शंकराचार्य ने लिखा है। अभी यही होगा ना भाई, पूजा पाठ होगा, कर्मकांड होंगे, इसकी पूजा होगी, देवधानी का कुछ होगा, वो ऐसे, बराबर। क्या अवतार लेकर ईश्वर मनुष्य की मदद करता है? मनुष्य की मदद कोई नहीं करता है, स्वयं शिव है। अहम शिवाय, ओम नमो अहम शिवाय, अहम ब्रह्माय। कौन मदद करेगा? वो खुद ही कर्म कर रहे हैं। कर्म करो, हाथ में बैठ जाता है, बोल का हाथ को पूछो तो काम कौन कर रहा है? हाथ बोलेगा नहीं, वो हाथ में है, आँख में है, कानों में है, जीभा में है,
वो सब में है, पाँव में है। ये मुंह अपन चबाते हैं ना, कुचन प्रसारण होता है बोलना, वो उसमें भी है, सब में है ना, किस में नहीं है? उसके बगैर तो बोलेगा नहीं। ये मृत्यु शरीर है ना, अवतार लेके मनुष्य की मदद करता है। अभी 13वां है, क्या धर्म मनुष्य के लिए है या मनुष्य धर्म के लिए? हाँ, धर्म के बारे में तो बताया था, अभी बताया था। धर्म है ना भाई, धर्म, अर्थ, कर्म, कृपा, ये 4 है। फिर अर्थ के बारे में फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अर्थार्थ, पुरुषार्थ, परार्थ, ये हो जाता है ना उसमें। अर्थार्थ है नेता, इसमें वो कैटलॉग है। धर्म के नाम पर गरीबों को और शोषितों को क्यों दबाया जाता है? अभी दबते हैं भाई, अभी नहीं मालूम, नहीं कोई पढ़ता है, नहीं कोई सुनता है, तो क्या करे? तो उसको मन में ऐसी शंका हो जाती है। लेकिन सत्संग सुनना चाहिए, साधु संत कैसा भी हो सुनना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सुनना चाहिए, मौका गंवाना नहीं चाहिए। 14 नंबर का था ये, धर्म के नाम पर गरीबों को और शोषित की क्यों किया दबाया जाता है। अब ये 15 नंबर का है, क्या तर्क और विज्ञान से बढ़कर कोई बात हो सकती है? वो अभी कौन सी बात हो सकती है? वही संस्कृत गंगा, हम तो मुक्त है। मेरे को क्या, मैं तो बहस नहीं कर सकता किसी से भी नहीं, क्योंकि समझेगा ही नहीं सामने वाला। बराबर, सोचो, सवाल करो, तभी सदियों से चले आ रहे हैं अंधविश्वास और अन्याय। अन्याय कौन? अरे न्याय देने तो वहाँ भी गया था ना, कौन? कृष्ण भगवान गए थे कहाँ? धृतराष्ट्र के पास। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन बोले 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, न्याय करने गया था। न्याय यानी होना, ये क्या लिखा है? न्याय अन्याय, बराबर, अन्याय अन्याय तो होगा, अन्याय भी होगा, दोनों हो गए ना भाई। प्रकृति का काम है वो ना, होने को कैसे रोक सकते? हम बोलेंगे इधर से एक गली से जाओ तो आदमी दूसरी गली से निकल लेगा, होने को कोई रोकता है क्या? हाँ, होने को नहीं रोक सकता, प्रकृति को रोक नहीं सकते। आप हो ही नहीं सकते कि अन्याय हो रहा है, जो होता है होने दो। होने को क्यों रोकते भाई? कृष्ण भगवान नहीं रोक पाए होने को, तो क्योंकि वो तीनों देवों के अधिपति थे कृष्ण भगवान, तो भी नहीं रोका, रोक नहीं सकते। प्रकृति को जो होना है वो होना ही है। हाँ, इसके पहले सोचा जा सकता है कि क्या करना है, इसका आगे का निर्णय क्या होगा, ये हो सकता है। लेकिन जब हो चुका तो होना ही है। हाँ, दिखा जो है वो तो होना है, कि प्रकृति का काम है होना। जब होगा नहीं तो भगवान को भक्ति कर नहीं पाएगा, भोजन कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति है ना, प्रकृति के दिए हुए हाथ है, उसमें सब बैठा है शिव, वो हाथ ही नहीं चलेंगे, भोजन होगा नहीं, ये मृत्यु शरीर चलेगा नहीं। ये सब है, ये सब समझाना है ना बड़ा सरल है, लेकिन ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल है। ओम नमः शिवाय।